समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी हमारी अलबेली सरकार स्वामिनी जो अपराध मानती ही नहीं। और राई कहते बहुत छोटे दाने में, इतना भी अगर सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु कहते बहुत बड़े पर्वत को, पर्वत के समान। आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या छल, आपसे क्या कपट, बस एक हृदय में बात है, मैं आपका हूं। दो बातें, पहली ये निष्ठा अपने इष्ट की हृदय में बैठा लो, इस पे कोई फर्क ना पड़े। नहीं तुम नीच हो, तुम अधम हो, जितेंद्री तो हो नहीं, तुम्हारा मन भागा संसार में घूमता है, तो क्या हुआ, मैं प्रभु का हूं, मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं। क्या तुम्हारे दरवाजे पे पड़ा हूं, अपने स्वामी के दरवाजे पे पड़ा हूं। इस प्रकार जो नाम से प्यार करता है तो इस कराल कलिकाल में ना आदि न मध्य न अंत, तीनों काल में उसका कोई कहीं अमंगल नहीं कर सकता, उसका परम कल्याण निश्चित है। दो बातें बस, सब कुछ हो गया, सब कुछ। जब भगवान के चरणों का, प्रियाजू के चरणों का दृढ़ भरोसा, और जबान से भी हम चूक नहीं करेंगे, जबान से भी बोलेंगे तो हमारे माई श्यामाजू को राज। जैसे भी हैं हम, ये नहीं कहते हम श्री जी के लायक हैं, पर जैसे भी हम श्री जी के, श्री जी हमारी है, महारानी जो हमारी है। गरेगी जी, इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। गरेगी जी जो कहो और कहो, जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो, तिहारे ही कौर को हो। हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर के यदि कहूं कि कोई मेरी गति है, कोई मेरा आश्रय है, मेरा किसी पर भरोसा है, तो मेरी जबान गल करके गिर जाए। हे सियाजू के प्रिय, हे जानकी जीवन, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म आपकी जूठन से ही जी रहा था, आपकी जूठन से, आपके सिवा किसी और का नहीं। हे प्रभु, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान काल, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, कहीं भी आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं। क्यों? स्वामी तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सेवक में जरा भी दोष देखा तो धक्का मार के बाहर निकालने वाले स्वामी मिलते हैं। लेकिन ऐसे स्वामी नहीं मिलते कि जो सेवक के दोष पे दोष होने पर भी उसे त्यागते नहीं। ऐसे स्वामी तो सिर्फ आप है, सिर्फ आप है, केवल सिर्फ आप है। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। ये प्रभु श्री हरि के लिए, प्रियाजू के लिए अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना पनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र के समान अपराध बन जाए तो भी हमारी अलबेली सरकार स्वामिनी जो अपराध मानती ही नहीं। और राई कहते हैं बहुत छोटे दाने में, इतना भी अगर सेवा भजन बन जाए तो उसे सुमेरु कहते हैं बहुत बड़े पर्वत को, पर्वत के समान थोड़े से भजन को, थोड़ी सी सेवा को मान लेती है, समुद्र के समान अपराध को मानती ही नहीं है। तीन लोक में, तीनों काल में आप जैसा कोई स्वामी नहीं, कोई अहेतुकी प्रेम करने वाला नहीं। मैं आपसे कपट करके बोलूं, नाथ, कल्प कल्पांतर तक घोर नरक का कीड़ा बन करके भोगूं, आप सर्वांतर्यामी, आपसे क्या छल, आपसे क्या कपट, बस एक हृदय में बात है, मैं आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तुलसीदास शीतल नित्य यही बल, बड़े ठिकाने ठौर को हो। हमारा हृदय इसी बात से शीतल रहता है कि बहुत बड़े ठिकाने ठौर का दास हूं, बहुत बड़े स्वामी का सेवक हूं, इसी से हृदय शीतल रहता है। किसी साधन बल से नहीं कि मैं बहुत भजनानंदी, बहुत त्यागी हूं, बैरागी हूं, ज्ञानी हूं, नहीं, बहुत बड़े ठिकाने का। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, मेरा बल श्री किशोरी जो है, मेरी महारानी श्री राधा रानी, बहुत बड़े ठिकाने ठौर को हो, इसी बात से हृदय शीतल रहता है। क्या हुआ? इस कलयुग ने मेरे मन को फंसा लिया, मन को भंवर का भौतुआ बना लिया, उसी दोषों में घूमता रहता है। भावे की जैसे भौतुआ जल में रहता हुआ भी जल के ऊपर तैरता रहता है, डूब नहीं सकता, वैसे ही कलयुग ने यद्यपि मुझे संसार में फंसा रखा है, संसार रूपी दोषों में फंसा रखा है, तथापि आपका प्रताप ऐसा बलवान है कि ये विषय प्रवाह मुझे बहा नहीं पाएगा, ये मुझे डुबो नहीं पाएगा। मुझे पता है आप इतने कृपालु हो कि कलयुग के दोष मुझे नष्ट नहीं कर पाएंगे, ये संसार मुझे फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका प्रताप ऐसा है, विषयों का प्रभाव मुझे नष्ट नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी बात को सोचकर मेरा हृदय और शांत शीतल रहता है कि मैं बहुत बड़े ठौर ठिकाने का दास हूं, अर्थात मैं प्रभु का दास हूं, बहुत बड़े का। दो बातें, पहली ये निष्ठा अपने इष्ट की हृदय में बैठा लो,
हम तो नीच है, अधम है, कुछ भी कहो सब चलेगा, लेकिन हम किनके हैं इस पे संशय नहीं है। मैं श्री जी का हूं, बस इतनी बात पक्की। मैं श्री जी लायक हूं ये नहीं कह सकता, ये दावा पेश नहीं कर सकता। मैं संत हूं, मैं बैरागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल दावा पेश नहीं कर सकता। लेकिन मैं श्री जी का हूं, ये ठसक से चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, बहुत बड़े ठौर ठिकाने का हूं। अगर इससे नीचे उतर जाए तो मेरी जबान गल के गिर जाए, अर्थात प्रियालाल के सिवा किसी को अपना कहूं तो मेरी जबान गल के गिर। ये पहली निष्ठा, ये भरोसा। और दूसरा नाम। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम से भी बढ़कर के जिसको राम नाम प्रिय लगता है, इसका भाव कि राम नाम के बराबर राम जी भी हमें उतने प्यारे नहीं जितना नाम प्रिय है। नाम से बढ़कर के नामी भी प्रिय ना लगे, इतना नाम प्यारा लगे। दो बातें बस सब कुछ हो गया, सब कुछ। पहली इष्ट निष्ठा, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इस पे कोई फर्क ना पड़े। नहीं तुम नीच हो, तुम अधम हो, जितेंद्री तो हो नहीं, तुम्हारा मन भागा संसार में घूमता है, तो क्या हुआ, मैं प्रभु का हूं। मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु का हूं। क्या तुम्हारे दरवाजे पे पड़ा हूं, अपने स्वामी के दरवाजे पे पड़ा हूं, मैं प्रभु का हूं। ये बात हृदय में बैठ गई। और दूसरी बात, नाम इतना प्रिय लगे कि नामी से भी बढ़कर, नामी भी नाम के बराबर प्रिय नहीं। एक तरफ प्रभु खड़े हो, एक तरफ नाम हो, कहते नाम छोड़ो प्रभु का आलिंगन कर लो, तो नहीं भाई, नाम छोड़कर प्रभु का आलिंगन नहीं हो। या तो नाम छोड़कर संसार के आलिंगन, भोग, नाना प्रकार की ईश्वर संपत्ति हमारे चित्त का अपहरण कर लेगी। लेकिन नाम जापक के लिए कह रहे, अगर भगवान कह दे कि मैं आ गया, अब नाम जप छोड़ दो, तो प्रभु के आने की परवाह में नाम जप नहीं छोड़ देगा। प्रभु के नाम से बढ़कर प्रभु भी प्यारे नहीं लग रहे। यदि कोई कहे कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान का कोई निजन, आज से नाम जपना छोड़ दो, तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा नाम जापक। भगवान मिले ना मिले, नाम नहीं छोड़ सकता। यदि प्रभु सामने आ जाए और शर्त रख दी जाए कि नाम छोड़ो प्रभु से मिलो, तो प्रभु को छोड़ देगा और नाम नहीं छोड़ेगा। चतुर उपासक, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहां तो चंद रुपयों में, चंद भोगों में, चंद समस्याओं में प्रभु का नाम छूट जाता है, और यहां कह रहे साक्षात भगवान सामने खड़े हो तो भी नाम नहीं छोड़ना। ऐसे नाम प्रेमी से प्रभु अपार प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं वो तो केवल प्रभु का हृदय जानता है। जो नाम से इतना प्रेम करते हैं तो प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस प्रकार जो नाम से प्यार करता है, तो इस कराल कलिकाल में ना आदि न मध्य न अंत, तीनों काल में उसका कोई कहीं अमंगल नहीं कर सकता। उसका परम कल्याण निश्चित है। जो इस तरह नाम से प्यार करता है कि नाम से बढ़कर नामी भी नहीं, जिसके हृदय में नाम से ऐसी प्रीति है कि भगवान दूसरे नंबर पर, पहले नाम। तो कह रहे अहंकार जो सब संस्कृति का मूल है, इसलिए यहां पहले कहा मद लोभ मोह कोह कामो। अहंकार, अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध और काम, ये सकुचाकर हृदय से भाग जाते हैं जिसके हृदय में नाम चलता है। कैसे ये नष्ट होंगे बता रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसे नाम से प्रीति करो, ये सकुचाकर भाग जाएंगे। सामने आने में लज्जा लगती है इन महावीरों को। ये महावीर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये अच्छे अच्छे को परास्त करके विजयी हुए हैं, लेकिन नाम जापक के सामने सकुचा कर भाग जाते हैं, सामने नहीं आते। जो सज्जन पुरुष सदैव नाम जप का नियम ले लिया है कि आप कुछ बने न बने, बस निरंतर नाम चलाना है, उसे कड़ी से भी कड़ी धूप अर्थात भारी विपत्ति, अपमान, निंदा सुख का धाम बन जाता है। सुख का धाम, वहां से आ रही विपत्ति, निंदा, अपमान, उसके सामने आते आते नाम की महिमा प्रकाशित हो, उसके लिए सुख रूप हो गई, उसकी यश कीर्ति बढ़ाने वाली हो गई, उसको आनंद प्रदान करने वाली बन गई।